पाकिस्तान जून 2025 तक पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान पांडा बॉन्ड्स के जरिए चीन की कैपिटल मार्केट में शमूलियत इख्तियार करने का इरादा रखता है। बॉन्ड्स के इजरा के जरिए पाकिस्तान चीनी सरमाकारों से तकरीबन 200 मिलियन अमरीकी डॉलर जमा होंगे। मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इससे अदायगियों के तवाज़ुन में पायदारी हासिल की जाएगी। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला मजीद चीनी कंपनियों और सरमाकारी को राग़िब करेगा। हांगकांग के साथ मालियाती ताउन को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर खजाना के हांगकांग को पाकिस्तान में तजारती और मालियाती मौक़े का जायजा लेने के लिए वफूद भेजने की भी दावत। पीटीआई के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से इख्तिलाफ राय पाया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान की काटलंग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने कहा था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से नहीं, सीधा एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। बाद में उन्हें समझ आए कि हुकूमत से मुज़ाकरात ही बेहतर रास्ता है। मुज़ाकरात की अब तक कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। JUI एक सियासी जमात है और हमेशा सियासी अमल पर यकीन रखती है। जमीयत उलमा इस्लाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए निकालने पर यकीन रखती है। पख्तूनख्वा सूबे में हुकूमत की कोई रिट नजर नहीं आती। पूरे सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म है। बदउनवानी के सिवा कुछ नहीं हो रहा। पीटीआई बतौर पार्टी मेरे साथ बात करती है। उनके कुछ अरकान मेरे खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मैं पार्टी की बात का जवाब दूंगा, फर्द वाहिद की बात का नहीं। अदालत ने बानी पीटीआई को बददियानत और करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया। आज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी के चेले और चमचों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। मुल्क का वज़ीर आज़म होकर एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। खातून अव्वल होकर 28 करोड़ के किकबैक्स और 5 करात हीरे की अंगूठियां वसूल करना कहाँ की पीरी मुरीदी है। जो शख्स सर से पांव तक करप्शन के लिबादे में लिपटा हो, वो मजहब कार्ड खेल रहा है। चोरियां और करप्शन मजहब की आड़ में नहीं छुपाई जा सकती। कौम अडयाला जेल के कैदी और उसकी एहलिया के करप्शन के किस्सों की हकीकत जान चुके हैं। बनीगाला के दरबारी और हवारी जिल तबाही की करप्शन पर पर्दे डालकर अपनी अपनी नौकरियां बचा रहे हैं। मरियम नवाज को बानी पीटीआई के मंसूबे अपने नाम करने की पुरानी आदत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के अलकादे ट्रस्ट की तहवील में लेने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई की सजा पर खुशियां मनाने वाले पछताएंगे। बानी पीटीआई को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे धंधों पर सजा नहीं हुई। बानी चेयरमैन तारीख के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। अलकादर यूनिवर्सिटी में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी जाती है। अगर सीरतुल नबी की तालीमात को फरोग देना जुर्म है तो हमें इस जुर्म पर फख्र है। बदकिस्मती से अदलिया को जुल्फिकार भुट्टो के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाकर कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्ला का लाहौर में पहली बैनुल-अक़वामी जानवरों के हुकूक और माहौलियात कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, ज़ियाउल हक का दौर सबसे खौफनाक था। लाहौर के शाही कले में टॉर्चर सेल्स बनाए गए जहां सियासी रहनुमाओं को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। जबरी गुमशुदगी और कैदियों के हुकूक से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेशतर जजमेंट्स दी। बतौर जज समझ सकता हूं कि किसी का अजीज जबरी गुमशुदा कर दिया जाए तो वो कैसा महसूस करता है। कहा जाता है मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। पाकिस्तान में जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी संजीदा इक़दामात की जरूरत है। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने अडयाला जेल में तशद्दुद समेत 32 रिपोर्टें तैयार कर ली। जबरी गुमशुदगियों, इंसानी स्मगलिंग समेत मुख्तलिफ वाक़यात की रिपोर्टें भी शामिल। वज़ारत इंसानी हुकूक की जानिब से 32 रिपोर्टों के नाम तहरीरी जवाब के जरिए कौमी असम्बली में पेश। 9 मई एहतजाज के सिलसिले में कैदियों पर तशद्दुद और जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ामात पर रिपोर्ट भी शामिल। पंजाब में निकाह नामों का तशख़ीसी मुतालिया और ख़वातीन के शादी के हुकूक का जायजा की रिपोर्ट्स भी तैयार। पाकिस्तान में अज़ा की इस्तेहसाली तिजारत और पैवंदकारी पर मुताले की रिपोर्ट भी शामिल। बलूचिस्तान के इलाके पशीन, ज़ियारत मस्तोंग और गिरदोनुमा में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन के बलाई इलाकों में बर्फबारी से राबता सड़कें मुतासर होने का खदशा। चमन और गिरदोनुमा में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। N25 चमन कोयटा कराची शाहराह पर इमरजेंसी नाफिज। बर्फबारी के बायस अवाम गैस और बिजली से महरूम। मामूलाती जिंदगी मुतासर रस्तोर में शदीद बर्फबारी, बलाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान।